क्या आपको अक्सर ये लगता है कि दिल हर वक्त उदास रहता है? क्या छोटी छोटी बातों पर परेशानी होने लगती है? क्या बगैर किसी वाजह वजह के दिल घबराता है, नींद पूरी नहीं होती, किसी काम में दिल नहीं लगता या जिंदगी बेरंग महसूस होती है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आसान जबान में समझेंगे कि आखिर इंसान उदास, मायूस और बेचैन क्यों हो जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं और ऐसे कौन से अमली तरीके हैं जो आपकी जहनी कैफियत बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, अगर ये अलामात कई हफ्तों तक बरकरार रहें, रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करें या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे हालात आएं, तो फौरन किसी माहिर नफ्सियात या डॉक्टर से रब्ता करें। उदासी, मायूसी और बेचैनी क्या होती है? हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी उदास होता है। इम्तिहान में नाकामी, किसी अजीज की जुदाई, माली मुश्किलात या किसी मकसद में नाकामी इंसान को गमगीन बना देती है। लेकिन अगर उदासी हफ्तों तक ख़त्म ना हो, हर वक्त रहने लगे और ज़िंदगी के मामूलात मुतासिर होने लगें, तो ये सिर्फ आम उदासी नहीं बल्कि जहनी सेहत का मसला भी बन जाता है। इसी तरह बेचैनी सिर्फ घबराहट नहीं बल्कि एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान हर वक्त किसी न किसी फिक्र में मुब्तला रहता है। दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है और दिमाग मुसलसल मनफी ख्यालात में उलझा रहता है। इंसान उदास क्यों होता है? मुसलसल जहनी दबाव, रोजगार, तालीम, घर की जिम्मेदारियां या माली मसाइल इंसान को जहनी तौर पर थका देती हैं। जब दिमाग को आराम नहीं मिलता तो वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता उदासी और मायूसी का शिकार होने लगता है। नींद की कमी, अगर आप रोजाना सिर्फ चंद घंटे सोते हैं या नींद बार बार टूटती है तो दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता और नतीजा ये होता है कि मिजाज में चिड़चिड़ापन, तवज्जो कम होती है और बेचैनी बढ़ जाती है। जिस्मानी बीमारी, बाज़-औक़ात थायराइड के मसाइल, विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी या दीगर तिब्बी मसाइल भी जहनी कैफियत पर असर डाल देते हैं। इसलिए अक्सर अलामात बरकरार रहें तो तिब्बी मुआयने के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। मायूसी की अलामात, अगर ये अलामात मुसलसल मौजूद हैं तो इन्हें नज़रअंदाज ना करें। हर वक्त उदास रहना, किसी चीज़ में दिलचस्पी न लेना, जल्द गुस्सा आना, खुद को बेकार समझना, हर वक्त थकान महसूस करना, भूख कम या ज़्यादा लगना, नींद खराब होना, मुस्तकबिल से उम्मीद ख़त्म होना। बेचैनी की अलामात, बेचैनी सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि जिस्म में भी जाहिर हो जाती है, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, हाथ का कांपना, सांस तेज चलना, सीने में घुटन, हर वक्त खौफ महसूस होना, बार बार मनफी सोचना, तवज्जो ना लगाना। खुद को बेहतर कैसे बनाएं? अपनी नींद बेहतर करें। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे सोने की कोशिश करें। रोजाना वॉक करें। सिर्फ 20 से 30 मिनट की तेज चहलकदमी भी जहनी सुकून में मदद दे सकती है। मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं। फल, सब्जियां, दालें, मछली, खुश्क मेवाजात और मुनासिब मिकदार में पानी जिस्म और दिमाग दोनों के लिए मुफीद है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल महदूद करें। हर वक्त दूसरों की कामयाबी देखने से बाज़ लोगों में मायूसी बढ़ सकती है। अपने किसी काबिल एतमाद शख्स से बात करें। अपने एहसासात दिल में दबाने के बजाय किसी दोस्त, घर वाले या ऐसे शख्स से बात करें जिस पर आप एतमाद करते हैं। शुक्रगुजारी की आदत अपनाएं। रोजाना 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये आदत मुस्बत सोच पैदा करने में मदद देती है। नमाज, दुआ बहुत से लोगों को जहनी सुकून फराहम करते हैं और मुश्किल वक्त में हौसला देते हैं। कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? अगर उदासी 2 हफ्तों से ज्यादा रहे, रोजमर्रा जिंदगी मुतासर होने लगे, नींद और भूख शदीद खराब हो जाए, खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आए, तो फौरी किसी माहिर नफ्सियात या डॉक्टर से रब्ता करें। जल्द मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की अलामत है। दोस्तों, उदासी, मायूसी और बेचैनी ऐसी कैफियत है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही मालूमात, सेहतमंद आदात, अहले खाना की मदद और जरूरत पड़ने पर हर वक्त इलाज से बहुत से लोग बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं।
اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ویل آف ہیلتھ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ صحت کے متعلق ایسی ہی اور آسان اور معلوماتی ویڈیو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں۔ خدا آپ کو صحت، سکون اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین۔